खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हर साल दुनिया भर में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बटे लोगों को एकजुट किया जाता है। साल 2007 में यूएन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। बिना किसी भेदभाव के समान रूप से हर किसी व्यक्ति को न्याय मिल सके और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाया जाता है। हर वर्ष वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के लिए थीम को भी निर्धारित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष के लिए इस दिन की थीम रखी गई है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक बुलावा। अगर बात भारत की जाए तो भारत ने भी इस ओर कई प्रभावी कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान बनाने के दौरान देश में सामाजिक न्याय का प्रमुखता से ध्यान भी रखा गया था। वहीं हमारे संविधान में सामाजिक दूरी को खत्म करने के लिए भी कई प्रावधान मौजूद हैं। क्यों मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस, क्या है इसका इतिहास और आज के दिन का महत्व, आज हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। समाज में जो सामाजिक समरसता है वो बरकरार रहे, इसके लिए आज के दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जागरूकता का संदेश दिया जाता है। और आज आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सभी लोगों को मानवाधिकारों के संकल्प और संरक्षण को लेकर संकल्प का आह्वान किया है, जिससे गरीबी और भेदभाव दूर होगा। सामाजिक न्याय के पथ पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एकजुटता लानी है, एक रास्ता लानी है, तो सामाजिक न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज पूरे विश्व में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है, जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लेकर आया है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ निखात अली जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं, जो कि इसका कानूनी पक्ष हमारे बीच रखेंगी। साथ ही मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता रितु शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी निखात अली जी आपसे ही, क्योंकि अधिवक्ता हैं आप और आज सामाजिक न्याय दिवस है जिसे वैश्विक रूप में मनाया जाता है। इसका एक बड़ा इतिहास है, एक विस्तृत इतिहास है, पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। आज के दिन का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि आज हम इस दिन को इस तौर पर मनाते हैं ताकि जो भेदभाव है किसी भी आधार पर हो, चाहे गरीबी हो, लिंग के आधार पर हो, महिला पुरुष के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, उसे दूर किया जाए, उसको लेकर जागरूकता का संदेश दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस दिवस के लिए आज आप? हेलो। हाँ जी निखा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज बहुत कम आ रही है मैडम। जी बिल्कुल, मैं रितु जी का रुख करना चाहूंगी जब तक निखा जी तक आवाज पहुंचती है। रितु जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। हाँ जी रितु जी, आज का जो दिन है बहुत खास इसलिए भी क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप ये समझ पाती होंगी कि किस प्रकार से समाज में जो चीजें होनी चाहिए, जो एक रास्ता होनी चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अगर कम नजर आती है तो किस तरीके से उसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन संकल्प लिया जाता है, सभी संकल्प लेते हैं। इस दिन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस दिन के लिए यही मैं कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी चीज है, चाहे हम उसे सामाजिक न्याय बोले या एक दूसरे के बीच में, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को काम करना होगा और हर एक व्यक्ति को अपने अंदर कुछ परिवर्तन लेके आने होंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बचपन से बताई गई हैं, सिखाई गई हैं और हम देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें जाके रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो रीति रिवाज थे या जिनको हमने उनको मोड़ तोड़ लिया था, वो कहीं ना कहीं गलत हो गए हैं। और रही एक डिस्पैरिटी की बात अगर हम करें तो जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, कहीं ना कहीं कास्ट को लेके है, लिंग को लेके है, ये अलग अलग तरीके की जो डिस्पैरिटीज हमारे बीच में है, इन्हें खत्म करना सिर्फ मेरी आपकी नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि सबसे पहले हम एक इंसान हैं, जब हमारा जन्म हुआ है तो हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, ना कि स्त्री पुरुष, ना हिंदू मुस्लिम, ना अमीर ना गरीब, इस तरीके से हम पैदा नहीं हुए हैं। भगवान ने हमको या हमारे ऊपर वाले ने हमको कोई भी तमगा देके या ऐसा करके पैदा नहीं किया है, उसने हमें इंसान के रूप में पैदा किया और सबसे पहले इंसान है। हमें ये जो चश्मे अलग अलग हमने बहुत सारे पहन के रखे हुए हैं कि जिसमें अलग अलग हम डिस्पैरिटीज देखते हैं,
उसे हमें उतारना होगा। और सबसे पहले हर एक व्यक्ति को इंसान के रूप में हम समझें, इंसान के रूप में हम बात करें। इसके लिए सरकार तो काफी प्रयास कर ही रही है, अलग अलग योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको भी अपने ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की बेहद जरूरत है और यही वजह है कि आज का दिन इस संकल्प के साथ मनाया जाता है कि सभी सामाजिक समरसता को समझें और सामाजिक न्याय व्यवस्था किस तरीके से, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या भारत की हम बात करें, भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया तो इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया। हमारे साथ निखत जी जुड़ी हुई है, अधिवक्ता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझा पाएंगी। निखत जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी निखत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो पुनः प्रयास करेंगे निखत जी तक हमारी आवाज पहुंच पाए। और आज तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, जिसका प्रमुखता से ध्यान इसमें रखा गया है कि हमारे संविधान में सामाजिक दूरी को खत्म किया जाए। निखत जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। निखत जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? कुछ तकनीकी कारणों से आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर प्रयास करते हैं। निखत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। हाँ जी निखत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अब अभी आ रही है मैडम। हाँ जी निखत जी, बिल्कुल, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। कहीं ना कहीं सामाजिक और न्यायिक न्याय व्यवस्था के तौर पर भी अगर हम देखें और सामाजिक तौर पर भी देखें, दोनों ही तरफ से हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं, जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, उसे दुरुस्त करने के लिए या उसे ऑब्जर्व करने के लिए संस्थाएं भी बनाई गई है, चाहे वो कानूनी संस्थाएं हो या सामाजिक संस्थाएं हैं। और कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा देश है जहां पर दोनों ही व्यवस्थाओं को बड़ी बारीकी से समझा और परखा जाता है। रितु जी जुड़ी हुई है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से समाज में एक भेदभाव की स्थिति बनती है और सामाजिक संस्थाएं उसको पाटने का प्रयास करती हैं। आप एक कानूनी जो ज्ञाता है, कहीं ना कहीं अधिवक्ता के तौर पर आप देखती होंगी कई ऐसे केसेस आपके पास भी आते होंगे, चाहे वो लिंग भेद के मामले हो, चाहे वो समाज में जो कुरीतियां हैं उसको लेकर भी आते होंगे। क्या कहना चाहेंगी आज के इस दिवस के तौर पर आप? देखिए, आज जो सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया जा रहा है, उसको मनाने का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ जो पुरानी प्रथाएं थी, कुरीतियां थी, लिंग, जाति और जो इकोनॉमिकल पर जो भेदभाव किया जाता था, उससे न्याय मिलना मुश्किल हो जाता था जी। इसलिए लोगों का बहुत ज्यादा अधिकारों का हनन हो रहा था। उसको अपन ये चाहते हैं कि लोगों को समानता का अधिकार मिल सके, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेदों में सामाजिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता का भी अधिकार दिया गया है। और इसके लिए कई आयोग बनाए गए हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल विकास आयोग, ताकि ये लोग भी सामाजिक जो दूरियां हैं, जो अलग अलग भेदभाव है, इनको दूर किया जा सके जी। और इसकी स्थापना भी 26 नवंबर 2007 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने ये घोषणा की थी कि 63वें सत्र में 20 फरवरी के दिन वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में इसे मनाया जाएगा और पहली बार 2009 में इसे मनाया गया जी। लेकिन सामाजिक भेदभाव और सामाजिक न्याय अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत से लोग परेशान होते हैं उस चीज को लेके जी। उसके लिए भी हम सबको, जैसे अभी हमारी सामाजिक कार्यकर्ता बहन ने कहा, बिल्कुल सही बात की कि इसमें हमें एक आयोग या एक संस्था या एक संगठन इसका पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचारों में थोड़ी सी तब्दीली लाना होगी और आज का जो बदलता परिवेश है उसके साथ हमें भी जो ये सामाजिक व्यवस्था है उसको बदलना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय दिवस है ये वैश्विक तौर पर मनाया जा रहा है, विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है और उद्देश्य इसका यही है निखत जी कि कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को हम समझें और जो अधिकार हमें मिले उनका संरक्षण करना हम स्वयं जान पाए। लेकिन कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जहां पर अभी भी, चाहे वो गरीबी का मामला हो, शिक्षा के अछूतापन हो या फिर तमाम ऐसी कुरीतियां हैं जो अब भी उनको घेरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें उन तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि लगातार हमें उन्हें जागरूक करने की जरूरत पड़ती है। क्या लगता है आज के दिन उन लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ एक दिन का दिन काफी है या फिर हर दिन इस तरीके के प्रयास होते रहने चाहिए? नहीं, एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें जागरूकता लोगों में लाना है और उनके अधिकारों को समझाना है तो हमें इसके लिए कई कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए, कई और छोटे स्तर के लोगों पर भी इस चीजों को पहुंचाना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके और अपने लिए लड़ाई लड़ सके और समाज में अपने लिए समानता का अधिकार ला सके और समान रूप से खड़े हो सके।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये संकल्प लेने की जरूरत है और जागरूकता के लिए तमाम संस्थाएं भी काम कर रही। ऋतु जी हमारे साथ जुड़ी हुई। ऋतु जी, अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से कई ऐसे देश है, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं भारत में एक बात ये देखी जाती है कि लगातार सामाजिक तबके के तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर हर जगह जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा पिछड़ापन देखा गया है जिसको पाटने का प्रयास भी अगर हम करें तो कहीं ना कहीं एक खाई नजर आती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर, क्योंकि चाहे वेतन विसंगति हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि निकलकर लगातार सामने आते हैं। आप भी देखती होंगी कई ऐसे मुद्दे। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके का संकल्प आज लेना होगा ताकि ये जो विसंगतियां हैं, ये तमाम जो खाइयां हैं, ये पट सकें, ये दूर हो सकें? जी, मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगी कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस की छात्रा रही हूँ और मैंने गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ी है, जो उनकी फिलॉसफी थी और एक राजनीति को लेकर उनकी फिलॉसफी थी। तो यहाँ पे मुझे उन्हीं का एक कथन ध्यान आता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर जब हमारा ये मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिली थी और हमारा समाज जो था एक अलग तरीके से बन रहा था, जैसे अभी आपने कहा कि संविधान भी हमारा बन रहा था, सारी चीजें हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि वो लोग जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, उन्होंने अमीर वर्ड यूज नहीं करा था, उन्होंने ये कहा था कि आज जो बेहतर स्थिति में है, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, जिनके पास रोजगार है, पढ़ाई लिखाई है, काम है, उनका ये दायित्व बनता है कि वो ऐसे लोगों के पास जिनके पास ये चीजें नहीं है, उनकी ट्रस्टीशिप ले, उनके ट्रस्टी बने। और ये बेहद बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आज हम सब ये सोच लें कि हम किसी ना किसी व्यक्ति के ट्रस्टी बने जिसके पास किसी प्रकार का अभाव है या कोई गलत होता हुआ हमें दिख रहा है अपने आजू बाजू, या कहीं कोई ऐसी चीज हमें दिख रही है कि ये सही नहीं है, और अगर भगवान ने हमें या हमें ऊपर वाले ने इतना सक्षम बनाया है कि हम उतने पढ़े लिखे हैं, उतने समझदार हैं, तो हमें अपना ये दायित्व मान के, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई समाज सेविका हो जी, हर व्यक्ति अपने आप में समाज सेवा कर सकता है और उसे करना ही चाहिए। तो एक ट्रस्टीशिप का एक प्रिंसिपल है कि आज के समय में जब हम लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास सुख सुविधाएं हैं, ज्यादातर लोग इतना इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, पूरा वर्ल्ड हम देख सकते हैं, सारी चीजें कहाँ क्या हो रही हैं, क्या चल रहा है, तो बहुत जरूरी है कि आज हम सबसे पहले अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने देश के बारे में सोचें, और हम ज्यादा कुछ नहीं करें, सिर्फ अपने दोनों हाथ फैला के हमारे आसपास जितने लोग आ रहे हैं उनसे इस तरीके का संपर्क बनाएं कि कहीं ना कहीं हम इस सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा पाएं, एक चेन हम क्रिएट कर पाएं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता चले, चाहे वो वैचारिक रूप में हो, चाहे किसी प्रकार की मदद हो, चाहे उसको कहीं सही दिशा दिखानी हो, किसी को उसके हक के बारे में बताना हो, जैसे भी आप मदद कर सके आप जरूर मदद करें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भारत में अगर आज हम ये प्रण ले लें कि हमें हर व्यक्ति की, मतलब हर दिन एक व्यक्ति की किसी ना किसी रूप में मदद करनी है, तो आगे जाके ये चेन बहुत बड़ी हो जाएगी और हम इसमें शायद से सक्सेस हमें मिल पाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ आगे आने की भी जरूरत है, अपनी भी एक भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। और भारत अगर बात की जाए ऋतु जी यहाँ पर, क्योंकि सामाजिक मुद्दों को जड़ से खत्म करने की ओर हालांकि अग्रसर जरूर नजर आ रहा है। आज के समय में दुनिया में लोगों के बीच किसी ना किसी वजह से जो भेदभाव पैदा हो रहा है उसे पाटने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम कोशिशें सरकार कर रही है, चाहे वो योजनाओं के तौर पर हो या फिर सामाजिक संस्थाओं को अग्रसर करने की बात हो या फिर तमाम कानूनों में फेरबदल करने की, प्रावधान लाने की बात हो। हर तरफ ये कोशिश की जा रही है जो लगातार भेदभाव की खाइयां हैं उनको दूर किया जाए, उनको पाटा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो भारी मात्रा में इसलिए नजर आती है क्योंकि दुनिया में इस तरीके की बुराइयों को खत्म करने के लिए एकजुटता लाना बहुत जरूरी है। और हर साल विश्व न्याय दिवस मनाया तो जरूर जाता है, इस दिन हम समीक्षा करते हैं, इस दिन हम चिंतन करते हैं कि ऐसा क्या कुछ किया जाए ताकि जागरूकता लाई जाए, लेकिन हर साल सवाल वही खड़ा हो जाता है। जी ऋतु जी। जी, सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा अभी, कि क्योंकि हर व्यक्ति को काम करने की इस चीज में जरूरत है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो योजनाएं हैं वो बन रही हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, बहुत तरीके की हमारी जो कुरीतियां हैं और कुप्रथाएं हैं वो काफी हद तक खत्म हुई हैं। अब जो एक सामाजिक न्याय बनना चाहिए था वो अब काफी शहरों में, मेट्रोज में हमें देखने को मिलता है कि अब लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों पर। तो अब हमें जहाँ पे जो कमियां, अब कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमियां ऐसी भी आ रही हैं कि
आजकल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि हम हमारे आसपास कौन रह रहा है, क्या हो रहा है, उन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें अपने जो भी हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, उसका हमें ध्यान रखना है और हमें ये मान के चलना है कि आज का जो समाज है वो हमारे हाथ में है। जो भी हम इसका बनाएंगे वो हम आज बनाएंगे और यही हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो आज का समाज हमारी जिम्मेदारी है और अगर हमने इस समाज को अच्छा बनाया, एक बिल्डिंग की तरह, जो जैसे एक सुंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम उसमें ये चीजें रखते चले गए तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को और हमारे भविष्य को एक बेहतर समाज मिलेगा, जो कि ज्यादा खुलेपन के साथ होगा, जहाँ पे ज्यादा प्यार होगा। और साथ ही सिर्फ लोगों की बात नहीं है, सामाजिक न्याय में अगर आप देखें तो हमारा जो एक वासुदेव कुटुंबकम का जो कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को साथ में रहना है और साथ में एक दूसरे की देखभाल करनी है, इन्हीं चीजों को हमको फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो भारत की खूबसूरत संस्कृति में कहीं ना कहीं ये रचा बसा है और आपने जो बड़ी खूबसूरती से इसका जिक्र किया वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ जिस प्रकार की नींव हमें रखनी है ताकि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो इस बात को समझ सके कि हमें एक साथ सबको लेकर चलना है, तभी विश्व गुरु बनने के कगार पर भारत पहुंचेगा। पहली बार 2009 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया। हमारे साथ निखत जी भी जुड़ी हुई है जो कि बहुत अच्छे से कानूनी पक्ष समझती हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सामाजिक तौर पर देखभाल कर की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी पक्ष को लोग नहीं समझ पाते निखत जी कि किस प्रकार से हमें अपने अधिकारों को समझना है, किस तरीके से हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। कहीं ना कहीं एक वो भी कमी है जिसकी जागरूकता लाने की जरूरत है। जी, इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को कानून का ज्ञान नहीं होता जी, और कानून बहुत बारीक होता है और हर चीज के लिए अलग अलग कानून बना होता है और जो व्यक्ति कानून का ज्ञान नहीं होता तो वो परेशान भी हो जाता है। इसकी जागरूकता के लिए हमें और सरकार को भी चाहिए कि जगह जगह शिविर लगाएं, शिविरों का आयोजन करें। जो सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं समाज के लिए, वो भी ये शिविर लगा के इसकी जानकारी लोगों को दें। आजकल तो नेटवर्किंग का सिस्टम इतना हो गया है कि घर बैठे ही अपन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो पूरे समाज को ही आगे आना चाहिए और समाज को प्रेरित करने के लिए हम जो सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं और लोगों को ये जानकारी दें कि उनको क्या अधिकार है। क्योंकि मौलिक अधिकार तो सब जानते हैं, नॉर्मली जो नॉर्म 7 मौलिक अधिकार है वही उतने ही तक जानते हैं, लेकिन कानून की बारीकियों से बहुत लोग अनजान रहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी जब कानून के दायरे में आते हैं तो वो भी उलझ जाते हैं। तो अगर हम जो स्लम एरिया में लोग हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो और भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है ये, और जो सामाजिक कार्य करते हैं हमारे कोर्ट में भी मध्यस्थता का एक लीगल सेल बनाया हुआ है जिसमें लोगों को समझाई दी जाती है जी। अब यहाँ बात हो रही है अपन की सामाजिक न्याय की, वो तो कानूनी में मध्यस्थता कर दी और उनको मीडिएशन के रूप में समझाई दे दी गई, लेकिन सामाजिक न्याय व्यवस्था क्या है ये हर साल एक थीम बनती है। 2021 की थीम ये बनाई गई है संयुक्त राष्ट्र संघ और हमारे श्रम विभाग ने कि डिजिटल व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में लोगों को बुलावा देना, लेकिन सभी लोगों को इस बात की क्या जानकारी है नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए सरकार को भी निवेदन कर सकते हैं और उनसे सहयोग भी ले सकते हैं और इसके लिए प्रचार प्रसार की ज्यादा आवश्यकता है। तब लोग इस बात को समझेंगे, तभी इस बात का प्रयास करेंगे, सामाजिक न्याय तभी प्रॉपर मिल सकेगा, बराबरी से मिल सकेगा जिस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को सामाजिक न्याय बराबरी से मिल सके। बिल्कुल, तो सामाजिक न्याय की जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करने की भी जरूरत है, तभी सामाजिक समरसता जो है वो हमारे समाज में आ सकेगी। भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर लगातार सामाजिक मुद्दों को खत्म करने और प्रभावी कदम भी लगातार उठा रहे हैं समान रूप से अधिकार दिलाने के लिए। तमाम कार्यरत जो कार्यकर्ता हैं पूरे विश्व से अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो प्रथाएं हैं ऐसी हैं जिनको समान रूप से न्याय मिल पाना आज भी असंभव नजर आता है, लेकिन हमारी जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो एक साथ मिलकर अगर एकजुट होकर ये प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इस खाई को पाटा जा सकता है। आज का दिन 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में बड़े स्तर पर यह दिन मनाया जाता है जहां पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बटे लोगों को एकजुट किया जाता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
नीतू जी हमारे साथ जुड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निखत जी अधिवक्ता हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे न्यायिक पक्ष को रखा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं इस समय इस कार्यक्रम में ये प्रण हम सबको लेना होगा कि अपने अधिकारों को अगर संरक्षित करना है तो हमें यह समझना होगा कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। अपने अधिकारों को अगर हम समझ पाएंगे तभी सामाजिक न्याय व्यवस्था को हम दुरुस्त कर पाएंगे और अपने आसपास क्या कुछ हो रहा है उसको भी हम समझ पाए, तभी चलकर अगर अन्याय कहीं हो रहा है तो उसको न्याय में बदलने की ताकत हम रख पाएंगे। तो 2007 में यूएन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से हर किसी व्यक्ति को न्याय मिल सके और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। और आपको बता दें कि इस साल का जो उद्देश्य रखा गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, हर वर्ष इसकी एक थीम बनाई जाती है और इस साल की जो थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, और इसको लेकर बढ़ चढ़कर सरकार प्रयास कर रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही दीजिए और बने रहिए हमारे साथ।